नमस्कार, मैं करमपाल। कनाडा से 2-3 बुरी खबरें हैं। जिस पत्नी को पढ़ाने के लिए कनाडा भेजा था, वो पत्नी बेवफा निकली और 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इन खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। यदि आप कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, वहाँ के माहौल को जानते हैं, ये घटनाएं इस तरह की क्यों हो रही हैं, हमारे युवाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस तरह की वारदातों से बचकर रहें, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। दरअसल एक युवक है, पिछले 48 घंटे के अंदर घटना हुई है। 27 साल का युवक है, पंजाबी जसमन सेखो। जसमन सेखो वहाँ कनाडा में एक जगह है, वो सलीवन हाइट्स के पास एक टाउन हाउस कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर इस युवक को अंधाधुंध गोलियां मारी और लगभग 11-12 गोलियां इस युवक के ऊपर बरसाई गई हैं और मौके पर इस युवक की मौत हो गई। और दरअसल क्या था, 2 युवक थे काली एसयूवी गाड़ी में और इसका पीछा कर रहे थे। तो ये सलीवन हाइट्स के पास जो टाउन हाउस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उसके बाद जब लगातार गोलियों की आवाज़ आई और वो गोलियां फिर जैसे आसपास जो मकान थे वहाँ भी जाके लगी खिड़की दरवाजों में, तो लोगों ने फिर मतलब पुलिस के पास फ़ोन किया। पुलिस जब आई तब थोड़ी थोड़ी उसकी सांसें चली थी। सीपीआर देने की उस युवक को कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं बच गया, उसकी मर गई। और सर्रे शहर में घटना हुई है। सर्रे शहर में ये बताते हैं, ये घटना पिछले 48 घंटे की चौथी घटना है, लगातार गोलीबारी घटनाएं। एक शांत सा शहर बताया जाता था, सर्रे कभी होता था, लेकिन अब लगातार इस तरह की जो वारदात हो रही हैं, लोग दहशत में है। पुलिस से मांग की है कि कानून व्यवस्था का थोड़ा अलर्ट किया जाए और इस तरह के जो बदमाश टाइप के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो जसमन सेखो है, ये पहले भी पुलिस के संपर्क में था और ये कोई ड्रग माफिया, ड्रग तस्करी उसके रिलेशन में था और उसी के चलते, उसी कंपटीशन, ये ड्रग वाले कंपटीशन के चलते इसको गोली मारी गई है, ऐसी वहाँ पुलिस को आशंका। अभी पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है कि क्यों मारा है, क्या कांड रहा और किसने मारा है, अभी वो पकड़ में भी नहीं आए हैं। तो ये तो खबर एक ये है। और दूसरी खबर ये है, एक 22 साल का युवक वीरेंद्र सिंह पंजाब से पढ़ने के लिए कनाडा गया और फिर वहाँ जाकर वो एडमंटन में शिफ्ट हो गया। एडमंटन में वहाँ वो कहीं कंस्ट्रक्शन जगह पर अपना जॉब करता था। अपनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहता था, फ्यूचर की ये प्लानिंग थी। और गाड़ी में बैठ के दोस्तों के साथ वो कहीं घूमने के लिए जा रहा था, तो उसके पास से एक गाड़ी निकलती है। उस गाड़ी में बैठे होते हैं 2 गोरे पहले तो हाय हेलो करते हैं, वो भी हाथ हिला देते हैं। और उसके बाद उनमें से एक गोरा, जिम्मी नाम उसका बताया, वो उस पर फायरिंग कर देता है उनकी गाड़ी पर, जिसमें ये वीरेंद्र सिंह था, उसके 2 साथी भी थे। तो वहाँ वीरेंद्र सिंह को गोली लग जाती है, मौके पर उसकी मौत हो जाती है। कोई कसूर नहीं उन बंदे का, साइड से वो जा रहे हैं और उनको मतलब रास्ता भी दे दिया, उसके बाद उस पर गोली मार दी। पुलिस ने करीब 4-5 महीने के बाद जैसे उसका पूरा स्केच जारी किया, स्केच जारी करके पुलिस ने उसको, जो जिम्मी है आरोपी जिसने गोली मारी थी, उसको गिरफ्तार कर लिया। ये जो लड़का था वीरेंद्र सिंह, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और क्या सपने लेकर गया होगा, वहाँ जाएगा, अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी करने का उसका प्लान था, फिर बाद में घर वालों को वहाँ बुलाएगा, सारे सपने एक हादसे में चकनाचूर हो गए। 2 खबर तो ये हो गई कि 2 युवकों की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरी घटना बहुत ही मतलब एक दिल दुखाने वाली है। एक युवक इंडिया का, पंजाब का, होशियारपुर जिले का गद्दी वाले गांव है, 25 साल का युवक। उसकी 21 जनवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश की एक लड़की के साथ उसकी शादी होती है और नाम उस लड़की का कुलविंदर कौर। शादी के बाद जैसे फिर वो कुछ दिन अपने साथ रहते हैं और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। वो दोनों, अमरजीत सिंह उसकी पत्नी, प्लानिंग करते हैं कि वो कनाडा मतलब जाएंगे और फिर कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो कुलविंदर कौर वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो ये जो अमरजीत सिंह है, इसका हस्बैंड 25 साल का, ये पत्नी को सबसे पहले स्टडी वीज़ा पर वहाँ भेज देता है। वहाँ भेजने के बाद जैसे अब उसके घर वालों का ये कहना है कि 15 लाख रुपए तो हमने स्टार्टिंग में खर्च किए, स्टडी वीज़ा पर भेजा। उसके बाद जून 24 से लेकर दिसंबर 24 तक हर महीने उसकी फीस के 1-1 लाख रुपए फिर अमरजीत सिंह भेजता रहा, लगातार उसका खर्चा उठाता रहा। वहाँ जाने के बाद उसकी बेटी हो गई थी, वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए सारा वो खर्चा था वो सारे उठा रहा था। अब उसके बाद ये अब बता रहे हैं, अब पीछे फरवरी में वो अमरजीत, उसकी पत्नी है जो कुलविंदर कौर, वो यहाँ आती है इंडिया में और कुछ दिन जैसे पति के साथ रहती है, हिमाचल प्रदेशी घर वालों के साथ रहती है। 22 फरवरी को फिर वो अपनी बेटी को उसके पिता अमरजीत सिंह के पास छोड़ के और वापस चली जाती है, कनाडा चली जाती है। वहाँ जाने के बाद फिर जैसे इसको, अमरजीत सिंह को, जैसे उसकी सास कहती हैं और वो कुलविंदर कौर उसकी पत्नी कहती है कि भाई अब तुम्हारा जैसे कनाडा का वीज़ा नहीं लग रहा है, तो तुम ऐसा करो दुबई चले जाओ और दुबई जाकर थोड़ा बहुत काम वहाँ शुरू कर दो। तो ये दुबई चला गया।
दुबई वहाँ जाता है तो वो कनाडा से पत्नी फ़ोन करती है दुबई में अमरजीत सिंह के पास है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। ये सुनते ही अमरजीत सिंह को बड़ा झटका लगता है, एकदम उसका दिल दहल जाता है। यार मैंने इतने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, हर महीने के मैं लाख रुपए वहाँ उसका खर्चा उठा रहा हूँ वहाँ जाने के बाद भी, और एक मतलब सपने क्या थे कि वहाँ जाएंगे, पहले उसको स्टडी वीज़ा पर भेजेंगे, फिर डिपेंडेंट वीज़ा पर मैं खुद जाऊँगा और वहाँ रहेंगे। लेकिन तलाक का नाम सुनते ही वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और फिर दुबई से वापस ही इंडिया आ जाता है। और अब वो अभी 2 दिन पहले ही फिर घर पे ही अपने कमरे में जाकर सुसाइड कर लेता है। तो परिजनों का पूरा ये आरोप है कि उसकी पत्नी ने जैसे वहाँ वो थी तो शायद वहाँ वो किसी के संपर्क में रही है और दूसरे के इसी और बंदे के संपर्क में आने के चलते फिर उसने सोचा कि अब उसके साथ वो ज़िंदगी बिताएगी और उसने इसको मतलब अमरजीत सिंह से तलाक लेने की सोच ली। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन वहाँ अब अमरजीत से उसकी जो अमरजीत सिंह की पत्नी जो कनाडा में अभी रह रही है कुलविंदर कौर, उसका भी सोशल मीडिया पर एक बयान आया है। वो क्या कह रही है एक बार उसको सुनते हैं। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪਿਆ ਵਾ ਏ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਵਾਰ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ MP ਤੇ ਉਸ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਗਈ। 2 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈटर स्पॉन्सरशिप लेटर्स ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ proof ਲੱਗੇ हुए मेरे पास सारा कुछ पिया हुआ है। तो ये तो जो कुलविंदर कौर है कनाडा में रह रही है उसने बताई कि इस तरह से भी उसने वीज़ा लगवाने की कोशिश की, रिफ्यूज़ल आ गया। अब जो उसके घर वाले हैं, उसके घर वाले अमरजीत सिंह के उसके घर जो प्रेस वाले गए हैं वहाँ उनके घर वालों ने क्या कहा है एक बार उसको भी सुन लेते हैं। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਾਈ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਧਾਣੀ ਪੁੱਜਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ। तो आपने देखा कि जैसे क्या उसके घर वालों ने कहा, कुलविंदर कौर ने क्या कहा था और सोशल मीडिया पे क्या खबरें चल रही हैं। तो ये सारा कुछ मतलब कनाडा से खबरें हैं। तो अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, यदि कोई बंदा कनाडा में इस वीडियो को सुन रहा है तो आप कमेंट्स करें कि जो और पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहते हैं या बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं तो किस तरीके से रहें। 2 बच्चों को गोली मारी है, क्या मतलब हमारे बच्चों को करना चाहिए इस तरह गोलीबारी की वारदातों से बच सकें। अपनी जैसे लड़कियों को, पत्नी को, अपनी बेटी बहू को वहाँ भेजें तो फिर उसमें क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्या भेजना ठीक है नहीं है, वहाँ का माहौल आजकल क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है और ऐसे में शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। लड़कियों को जैसे काम दिलाने के बहाने, नौकरी दिलाने के बहाने फिर उनका शोषण किया जा रहा है। तो ये सारी मतलब खबरें लगातार आ रही हैं और ये कनाडा से नहीं, कनाडा के साथ UK से भी आ रही हैं। मतलब इन 2 देशों में काम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, आपकी कनाडा में भी UK में भी। और वहाँ अब बच्चे वहाँ जाते हैं तो घर वाले पहले 15-20 लाख खर्च कर देते हैं, बाद में लगातार अब उनको जॉब नहीं मिल पाती तो फिर वो बच्चों को मजबूर हो जाते हैं कि घर वालों से लगातार, अब यहाँ से जो कुछ किसान मजदूर का बच्चा है घर वाले पहले कर्ज उठा के भेजते हैं तो फिर वो कैसे और ज़्यादा पैसे देंगे, तो मजबूरी में वो बच्चे भी फिर दूसरे धंधे में शामिल होने को मजबूर हो जाते हैं। तो आप यदि कनाडा UK में हैं तो वहाँ का क्या कुछ माहौल है प्लीज़ कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन है वो जरूर दबाएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।